आज पुनर्जन्म के विषय में बात रखते हैं। गीता का एक श्लोक है जिसमें कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जिस प्रकार से ये मनुष्य शरीर पुराना हो जाने पर से छोड़ के जिस प्रकार से ये वस्त्र हमारे पुराने होने पर मनुष्य बदल देता है, उसी प्रकार से ये मानव शरीर हमारी जीवात्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो जो इसे छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। इस गीता के इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि हमारा पुनर्जन्म यानी होता है। और एक यानी अगर कोई ऐसा कहे कि हम इस गीता के श्लोक को नहीं मानते हैं, तो अगर ईश्वर को मानते हैं तो अभी जो है एक ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि हमारा जो जन्म मिलता है वो यानी किसी का कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई कुत्ता है, कोई हाथी है, इस प्रकार से जो भी जीव जंतु पैदा होते हैं ये ऐसे ही अपने आप ईश्वर नहीं पैदा कर देता है। अगर हम इस पर विचार करेंगे तो यही हमें समझ में आएगा, यही विचार आएगा कि ये पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार हमें ईश्वर जन्म देता है। अगर पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार जो है जन्म न दे, ऐसे ही सभी को अगर यानी ऐसे ही जन्म दे दिया तो अलग अलग प्रकार के ऊंच नीच अलग अलग योनियां जो सांप बिच्छू इस प्रकार से जीव जंतु पैदा होते हैं, तो ईश्वर को हमने न्यायकारी माना है, न्यायकारी होता है ऐसा। और अगर इस प्रकार से यानी जन्म दे देता है तो इन्हीं अन्यायकारी हो जाएगा अगर बिना कर्म के इन्हीं हमें इस प्रकार का जन्म देता है। इसलिए इससे भी ये यानी सिद्ध होता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हमें पूर्व जन्म के कर्म फल के हिसाब से हमें ये जन्म मिलता है। ऐसा ही समझना चाहिए। धन्यवाद।